जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय यानी कि शेर कश्मीर भवन में आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा था और कई सारे युवाओं ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। लेकिन क्या हुआ कि एकाएक सभी जो युवा हैं वो ज्वाइनिंग प्रोग्राम उठ करके उन्होंने जो हॉल है उसे खाली कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये तमाम युवा हैं, ये ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे लेकिन कोई नाराज़गी हुई जिस कारण ये तमाम युवा जो हैं वो बाहर आ गए और अभी ये तजिंदर पाल सिंह के फेवर में जो है वो स्लोगन्स लगा रहे हैं। और क्योंकि तजिंदर पाल सिंह जब माइक से कुछ बोल रहे थे उस समय क्या हुआ कि एकाएक उनसे माइक छोड़ने के लिए कहा गया और उसी के बाद तजिंदर पाल सिंह जो हैं वो हॉल से बाहर आ गए और उनके साथ जितने भी युवा ज्वाइन करने के लिए आए थे उन्होंने भी ये ज्वाइनिंग सेरेमनी जो है छोड़ दी। कई सारे लोग हैं। आप बाहर क्यों आए, क्यों हो गया? सर हमारे इनको तजिंदर पाल सिंह को बाहर निकाल दिया इन्होंने। किसने निकाल दिया? इसलिए हम वहाँ से बाहर तो माइक पे बोल रहे थे ना, फिर एकाएक माइक उनसे छीन लिया। वो मुझे उनका नाम मालूम नहीं है लेकिन उन्होंने बाहर निकाल दिया उनको, इसलिए हम सारा यूथ बाहर निकल के आ गए। नहीं क्या कुछ ऐसा उन्होंने कुछ बोला था कुछ इस तरह? नहीं कुछ बोली लो जी। क्यों निकाला? हाँ सर, हम ज्वाइन करने आए थे कि हमें बताया गया कि पार्टी के हक में जाके, मगर इधर तजिंदर पाल सिंह जी से माइक लेने की क्या वजह थी? वहाँ पर बात की जा रही है कि युवाओं को जोड़ने की, देश को आगे ले जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो वर्कर की वो नहीं की उन्होंने। सर वो कहाँ जोड़ सकते हैं, यही तो पार्टी की वजह से। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये तमाम युवा जो हैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए आए थे लेकिन क्या वजह हुई कि ये उठ करके एकाएक ये सारा जो युवा है, यूथ है, ये बाहर आ गए। और ये एजाज़ जान का यहाँ पे कमरा है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है यूथ के। और वजह समझ नहीं आई क्योंकि एकाएक जब वो बोल रहे थे और उस समय जो तमाम युवा थे, हॉल था वो भरा हुआ था लेकिन उसके बाद खाली हो गया। ये युवा जितने भी आप देख रहे हैं ये ज्वाइन कर रहे थे लेकिन उसके बाद ये बाहर आ गए और जिनकी सपोर्ट में ये आए थे तो उनसे जब माइक छीना गया तो यकीनन ये सभी लोग बाहर आ गए और ये विवाद होता हुआ नज़र आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय में शेर कश्मीर भवन में। और यहाँ पर तजिंदर पाल सिंह अमन है, वो यहाँ पर ये देखिए ये कमरा है यहाँ पर। लेकिन वजह क्या हुई? कुछ नहीं हुआ, नहीं पता तो क्या मसला हुआ? एकदम से ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा था, सारे उठ गए। सब अच्छा, सब देखो ये हमारा यूथ है, ये छोटे मोटे मसले चलते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू कोई नहीं है इतना बड़ा। हमारा फंक्शन चल रहा है ऊपर, किसी के साथ कोई आ रहे हैं लोग, माइक देखो तजिंदर एक मेहनती लड़का, हमारी पार्टी का बड़ा अच्छा काम करता है। एजाज जान साहब इनके लीडर हैं यूथ के, वो भी बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं। मगर यूथ है, उन्हीं की प्रेजेंस में ये सब देखो यूथ है ना हमारा, ये थोड़ा यूथ में आपको पता गुस्सा तो होता ही है। बात इतना बड़ा इशू कोई इशू है ही नहीं है। अमन बाहर नहीं जाते तो शायद ये लोग भी नहीं उठते। देखो मेरी बात सुनो, इशू कुछ नहीं है। ये अभी भी ये यूथ के कमरे में बैठे हैं ना, अपने ही कमरे में बैठे हैं, कोई दूसरे का ये तो नहीं कि छोड़ के पार्टी भाग गए। सेरेमनी एकदम से छोड़ करके चले जाना और सभी आपके लीडर ऊपर बैठे हैं और हमारे ऊपर चल रही है और ये यूथ के कमरे में ही बैठे हैं, जान साहब के कमरे में बैठे हैं। देखो हमारे यूथ कोई बाहर नहीं है, सारे कमरे में बैठे हैं, जान साहब का वेट कर रहे हैं, आएंगे नीचे बात करेंगे। ये मतलब कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कुछ बोल दिया था माइक से, जो माइक छीनने की बात? आप ही प्रेस में कल कोई छोटी मोटी बात आप लोगों के साथ होगी, गुस्सा होते बाद में फिर एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि कई कारणों से जो है ये मीटिंग जो है क्यों, क्या हो गया, क्यों छोड़ा, बाहर क्यों आ गया? मंजी रीजन सो होते हैं, रमजान के महीने रमजान भी चल रहा है, हमारी मीटिंग। जैसे ही ये शब्द कहा उन्होंने एकदम से उनको कहा कि आप माइक छोड़ दो। देखो वो जान साहब और ये दोनों बैठेंगे, क्यों किस वो समझा नहीं पाए शायद अपने तरीके से, तजिंदर जी या जान साहब वो इस तरीके को सुन नहीं पाए। मगर जैसे भी है जान साहब बड़े हैं इनसे और यूथ के बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, दोनों में मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एजाज जान का इस तरह का रिएक्शन जो है वो शायद तजिंदर जी थोड़ा रैश हो गए। नहीं, मगर मेरा ख्याल जहाँ तक हमने भी सुना, उन्होंने अपनी कोई शायद वो जान साहब वो समझ नहीं पाए वो क्या कह रहे थे, या वो समझ नहीं पाए कि जान साहब को समझा नहीं पाए ऊपर। मगर की बात की जा रही है और दूसरी तरफ जान साहब हमारे एजाज जान साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और बड़े सॉफ्ट है नेचर के हैं, सबके साथ अच्छा बात करते हैं। आपने कितनी उनके साथ जान साहब की बाइट की है, तजिंदर भी बहुत सॉफ्ट है। मगर क्या हो गया, ये बैठेंगे, अभी भी तजिंदर इसी कमरे में बैठा है, यूथ के कमरे में बैठा है एजाज जान के, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बैठेंगे कमरे में कि क्या इतनी छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मीडिया के सामने सभी कवर भी कर रहे थे, एक इंसल्ट भी होती है ना कि उनके साथ युवा आए हैं तो उन्हीं के साथ उन्हीं के लीडर को जो कह रहे हैं, अपनी जो बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं तजिंदर जी, वो सही तरीके से नहीं कर पाए होंगे या वो समझ नहीं पाए होंगे सही तरीके से। दोनों बैठेंगे कमरे में, सॉल्व हो जाएगी बात।
बस इतनी सी लगता है आपको कि कोई ऐसी बात डिस्क्लोज करना चाहते थे वो जो पार्टी नहीं चाहती है कि तेजिंदर सिंह बाहर नहीं, बोले? तेजिंदर ने भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह दी, वो इतना बोला कुछ वजह से हमारी मीटिंग थी डिले होगी। देखो हमारी कुछ मीटिंगें पोस्टपोन भी हैं, कोई आज हमारी ये 12 तारीख को मीटिंग थी, हमारे तेली साहब भी मैं प्रेस नोट बना रहा हूँ उनका, उनकी सिस्टर की डेथ होगी, मीटिंग पोस्टपोन होगी। कोई सो मैनी रीज़न होते हैं, किसी की डेथ होगी, कोई रमज़ान चल रहा है, कुछ वो रीज़न चल रहा है, 100 रीज़न होते हैं, सो मैनी। लेकिन वहाँ पर ये कहा गया कि क्या रीजन था, यहाँ पे बताइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं था जो आप यहाँ पे मैंने कहा ना, वो समझाने में समझे नहीं, या ये समझाने में ये समझा नहीं कि मैं किस किस्म को अपनी बात एक्सप्रेस करूँ। खुद आके मीडिया से बात करनी चाहिए इसको लेकर कि अपना देखो वो भी खैर, देखो वो खुद इस बात को आपको बुलाएंगे, एक बार बात सॉल्व करेंगे। कोई बात तेंदुर को भी नहीं लगता कोई बात इतनी बड़ी हुई है, जना कि जान साहब को लगता है कि इतनी बड़ी बात होगी। जो भी है वो भी सॉफ्ट नेचर के हैं, ये भी सॉफ्ट नेचर का है। तो यूथ के कमरे में अगर मानता नहीं कि तेजिंदर ने पार्टी छोड़ के रिजाइन दे दिया और बाहर चले गया, फिर बाहर इसके यूथ के लड़के इसके साथ सपोर्टर आए हैं, बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि तेजिंदर के साथ गलत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके समर्थन में नारेबाजी तो यहाँ पे हुई है ना? सपोर्टर भी इसके साथ ही हैं, तेजिंदर जिंदाबाद कर रहे हैं, एजाज जान साहब भी जिंदाबाद करेंगे ये, मगर है तो इसी कमरे में ना, जिस कमरे में हमारे यूथ का कमरा है। क्या ठीक है, आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था यहाँ पर, और शेर कश्मीर भवन जम्मू में कई सारे युवा यहाँ पर आए थे, और तजिंदर पाल सिंह अमन जो हैं उनके साथ ज़्यादातर युवा आए थे, और पार्टी में ज्वाइनिंग करने के लिए इन्होंने ऑफिशियल ज्वाइनिंग भी उनकी हुई है। लेकिन एकाएक जब तजिंदर पाल सिंह अमन ने माइक पकड़ा और वो बोलना शुरू हुए, और उन्होंने कहा कि कई कारणोंवश जो है कई जो पार्टी के प्रोग्राम हैं वो स्थगित होते रहे हैं, और इसमें एक रमज़ान का भी मसला था कि रमज़ान मंथ चल रहा है, इस कारण भी डिले हुआ है, तो तुरंत उनसे माइक छोड़ने के लिए कहा गया, ऐसा एजाज जान ने किया, और उसके बाद तुरंत अमन जो है वो हॉल छोड़ के चले गए। उनके तमाम समर्थक अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये बाहर हैं, और खुद जो अमन है तजिंदर पाल सिंह अमन वो यहाँ पर कमरे में है। लेकिन ये पूरा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई शेर कश्मीर भवन जम्मू में, जहाँ पर युवा जो आए थे ज्वाइनिंग करने के लिए अपने नेता की प्रेजेंस में, और जब उनके नेता की ही कह सकते हैं कि हमसे इंसल्ट हो गई, तो तमाम युवा जो हैं वो बाहर आ गए, लेकिन सबसे पहले अमन बाहर निकले। लेकिन इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आपसी नाराज़गी जो है वो दूर कर ली जाएगी। लेकिन ये तस्वीर क्या आगे जो है वो मैसेज देती है कि पार्टी के अंदर जब ज्वाइनिंग प्रोग्राम में इस तरह का जो चीज़ हुई है, बाहर पार्टी के क्या होता होगा।